नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं बताएंगे होम लोन क्यों रिजेक्ट हो जाता है, क्या क्या रीज़न होता है होम लोन रिजेक्शन का। हर किसी को एक सपना रहता है एक घर खरीदना, हो सकते एक घर बनाना या तो एक अच्छा फ्लैट खरीदना। ऐसे ही एक ड्रीम लेके आपने एक प्लॉट खरीद लिया है। प्लॉट खरीदने के बाद एक घर बनाना भी शुरू कर दिया है क्योंकि बैंक मैनेजर बताया कि आपको होम लोन मिल जाएगा। हो सकता है किसी ने उनका ही मोहल्ला में एक फ्लैट के लिए बुकिंग किया है, जो कलू भैया एक बिल्डर जिन्होंने फ्लैट बना रहे हैं। मगर दोनों केस में जब होम लोन रिजेक्ट हो जाता है तब प्रॉब्लम में दोनों ही फंसते हैं। जिन्होंने घर बना रहा है पैसा ना रहने की वजह से घर कंप्लीट नहीं कर पाता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जहाँ पे बिल्डर से आप परचेस कर रहे हो फ्लैट, वो कल्लू भैया आपको बताएगा कि 2 महीने के अंदर में आप पेमेंट कीजिए, नहीं तो मैं दूसरा किसी को फ्लैट सेल कर देंगे। व्हाट आर द रीजंस फॉर होम लोन रिजेक्शन? हमारे जैसा जिन्होंने लोन का काम करते हैं, लोन डीएसए है, बैंक मैनेजर है, शायद वो लोग हंस सकते हैं ऐसा सवाल सुन के, क्योंकि जहां तक लोगों को लोन नहीं मिलता है और बहुत कम लोगों को लोन मिलते हैं। मगर मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन्होंने अच्छा इनकम करते हैं, लोन एलिजिबिलिटी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, फिर भी एक दो छोटा रीजन की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लोगे लोन एप्लीकेशन करने से पहले, तो आपका लोन रिजेक्शन होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। Why home loan gets rejected? In most of the time, the application for home loan is done without judging the pros and cons of the whole procedure. Quite natural. जहाँ तक लोन रिजेक्शन इसलिए होता है कि जिन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही प्राप्त नहीं किया है, प्रोसीजर को पहले पता नहीं किया है, इस वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं मेजर 3 पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे जिस कारण से रिजेक्ट हो जाता है। प्रोफाइल ऑफ द एप्लीकेंट, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, प्रॉपर्टी चूजन फॉर होम लोन। इन तीनों पॉइंट्स को लेके मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल ऑफ द एप्लीकेंट, लो क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से सबसे ज्यादा कस्टमर का लोन रिजेक्ट हो जाता है। कोई भी प्रीमियम बैंक 750 प्लस स्कोर में बहुत आसानी से उन कस्टमर को लोन दे देता है। होम लोन एक सिक्योर लोन है, इस वजह से 700 स्कोर से भी लोन दे देता है, मगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि 700 स्कोर से नीचे लोन नहीं मिलता है, 680 स्कोर होने से भी कोई प्रीमियम बैंक लोन दे सकता है उन कस्टमर को, मगर वहां पे और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। 650 प्लस स्कोर होने से भी कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कस्टमर्स को लोन देते हैं, मगर वहां पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कुछ कुछ एनबीएफसी ये भी है जहाँ पे 650 से नीचे स्कोर होने से भी उनको होम लोन दे देता है, मगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी 14%, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है। और इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके किसी ने होम लोन लेगा तो उनका लोन एलिजिबिलिटी भी बहुत कम होगा और इस लोन को कंटिन्यू करना लॉन्ग टाइम के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, 700 प्लस क्रेडिट स्कोर है, मगर रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस है जैसे कि रिटर्न ऑफ सेटल्ड शुड फाइल, ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटस रहेगा तो भी आपको कोई भी बैंक एनबीएफसी से होम लोन नहीं मिलेगा। अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टेबल जॉब और इनकम सोर्स। Having gaps in the employment or switch job frequently within 2 years may reject loan application. देखिए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको बहुत आसानी से होम लोन मिल जाता है क्योंकि उनका जॉब स्टेबल रहता है, उनका जॉब 58 इयर्स टू 60 इयर्स रहता है, तो उनको लॉन्ग टाइम जो होम लोन है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। कोई प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय जिन्होंने एक अच्छा कंपनी में नौकरी करते हैं उनको भी मिल जाता है, मगर ऐसे ही कोई एम्प्लॉय जिनका जॉब स्टेबल नहीं है या तो उन्होंने फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज कर रहे हैं, 2 जॉब के अंदर में गैप है, उनको आसानी से लोन नहीं मिलता है। बैंक उन कस्टमर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं पाते हैं कि वो कंटिन्यूली ईएमआई पे कर पाएगी कि नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, अब सिर्फ आपका प्रोफाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ऐसा नहीं है। जिन कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, मान लो कंपनी 2 साल का पुराना कंपनी है और वहां पे आपको अच्छा सैलरी भी मिल रहा है, फिर भी बैंक आपको होम लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि बैंक का मानना है वो जो कंपनी है वो स्टेबल रहेगा कि नहीं, उसका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, इसमें डाउट है। सिमिलरली जो बिजनेसमैन 1.5 साल या तो 2 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें होम लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, वहां पे भी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। बैंक यहाँ पे भी डाउट करते हैं कि उनका बिजनेस कंटिन्यूली रन नहीं होगा तो ईएमआई दे नहीं पाएगा।
एक बिजनेस कम से कम 3 साल कंटिन्यू रहे तो वहां पे एक कॉन्फिडेंस मिलता है और एक सीजन बिजनेसमैन माना जाता है। डिफॉल्ट लोन ऑन गारंटी, ऐसा भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कभी कभी। कोई कोई कस्टमर्स लोन के लिए एप्लीकेशन करता है, उनका इनकम भी अच्छा है, उन्होंने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया है वो भी अच्छा है, फिर भी उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसका वजह ये है उन्होंने उनका कोई रिलेटिव को, पापा या तो भैया को किसी लोन में गारंटी दिया है और वहां पे उनका पापा या तो भैया लोन टाइमली पेमेंट नहीं किया है या तो डिफॉल्ट कर दिया है, उस वजह से उनको लोन नहीं मिलता है। अब डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को लेके। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, किसी कस्टमर का सैलरी 50,000 है और यहाँ पे फायर है 50%, इसके मतलब बैंक उन कस्टमर के पास से 25,000 ईएमआई ले सकते हैं। जिनका सैलरी 50,000 से लेके 75,000 है, वहां पे फायर होता है 60% से लेके 65%, और 75,000 से लेके 1 लाख सैलरी होने से 70 से लेके 80% तक फायर ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा स्टाफ कोई पुराना स्लाइड यहाँ पे फिट कर दिया है, कोई भी लोन में ऐसा ही फायर ले जाता है नॉर्मली, मगर होम लोन का केस में बैंक इससे थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। जहां पे 25,000 से लेके 50,000 सैलरी होता है वहां पे 60% तक फायर देता है। इसके मतलब किसी कस्टमर का 50,000 सैलरी आएगा तो उनको 60% तक ईएमआई वो दे सकते हैं, तो टोटल ईएमआई उनका आएगा 30,000। अब वो कस्टमर का एक पर्सनल लोन भी चल रहा है जहां पे उन्होंने 8,000 ईएमआई पे कर रहे हैं। उनका एक 2 व्हीलर लोन भी है जहां पे 6,000 उन्होंने ईएमआई पे कर रहे हैं। तो 50,000 उनका सैलरी है, 60% फायर है, जहां पे ईएमआई वो दे सकते हैं 30,000। अब टोटल मिला के उनका ईएमआई ऑब्लिगेशन ऑलरेडी है 14,000, तो यहाँ पे 14,000 माइनस होगा। उनका अभी ईएमआई एलिजिबिलिटी आ रहा है 16,000, मगर उन्होंने जो फ्लैट खरीदने के लिए जा रहा है जितना ईएमआई वहां पे पे करना होगा वो लोन लेने के लिए वो है 20,000। अब 20,000 उनका ईएमआई पे करना है तो उनको ईएमआई यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं, ईएमआई कम हो रहा है, पूरा होम लोन नहीं मिलेगा और उसके लिए वो फ्लैट भी नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ पे वो कस्टमर ये कर सकते हैं, उनका जो पर्सनल लोन है वो पर्सनल लोन क्लोज कर सकते हैं या तो 2 व्हीलर लोन क्लोज कर सकते हैं। मैं पकड़ लेता हूँ कि उन्होंने पर्सनल लोन क्लोज कर दिए हैं और वो ईएमआई इसके साथ ऐड हो जाएगा। अभी उनका टोटल ईएमआई एलिजिबिलिटी आ रहा है 24,000, तो आसानी से अभी वो होम लोन ले सकते हैं। ये फायर रेशियो को लेके मैं डिटेल में दूसरा एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि इतना शॉर्ट पीरियड में सारा चीज को समझाना डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है प्रॉपर्टी चूजन फॉर होम लोन। होम लोन में रिजेक्ट इफ द सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन नेगेटिव जोन एज पर द मेजर बैंक एंड एनबीएफसीज। मेजर बैंक एंड एनबीएफसीज के लिए वो लोग एक पॉलिसी डिसाइड करके रखा है कि वो लोग नेगेटिव जोन में होम लोन नहीं देगा। किसी किसी जगह में कम्युनल डिस्टर्बेंस रहते हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहते हैं, ऐसे भी कुछ जगह रहता है जहाँ पे लोन रिकवरी एजेंट जाता है तो उनको मार पिटाई भी हो जाता है, तो वहाँ पे बैंक उन लोकेशन को नेगेटिव जोन कर देते हैं। तो ऐसा कोई जगह में आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपका होम लोन रिजेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है, आपने एक बहुत अच्छा जगह में घर बन रहे हैं, जो जगह जंगल है जहाँ पे दूसरा कोई लोग घर खरीदने के लिए नहीं जाता है, या तो कोई रिमोट विलेज में बहुत बड़ा सा एक घर बना रहे हो, आसपास में कोई लोग नहीं है उन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो ऐसा प्रॉपर्टी के लिए आप होम लोन लेने के लिए जाओगे बैंक में तो वहां पे भी आपको होम लोन रिजेक्ट हो सकते हैं। बैंक विल नेवर फाइनेंस अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉट एनी काइंड ऑफ लीगल डिस्प्यूट और फाइनेंशियल बैटल। प्रॉपर्टी में कोई लीगल डिस्प्यूट रहेगा तो बैंक किसी हाल से भी लोन नहीं देगा। सिर्फ कोई बैंक नहीं, कोई भी एनबीएफसी भी लोन नहीं देता है कोई लीगल डिस्प्यूट किसी प्रॉपर्टी में रहेगा। तो ये चीज को आप माइंड में घुसा लो, जिसके वजह से बहुत ज्यादा लोन रिजेक्शन होता है। इस पॉइंट्स को लेके मैं दूसरा एक वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे वीडियो काफी लेंथी हो चुका है तो इस टॉपिक को लेके मैं और एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर लोन टू वैल्यू। Loan to value is a percentage based on which the home loan sanction amount which can rise up to 90% of the property valuation. प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जितना होता है नॉर्मली वहां पे बैंक 80% से लेके 90% तक देता है। 90% उन केस में दिया जाता है जहां पे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थोड़ा कम है, बिलो 25 लाख 30 लाख, वहां पे 90% मिलता है, जहां तक जगह में 80% मिलता है। अब मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 50 लाख देके और आप चाह रहे हो कि आपको 80% लोन यहाँ पे मिल जाएगा, तो 80% आता है आपका 50 लाख का 40 लाख, मगर बैंक का वैल्यूअर वहां पे जाके
उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैलकुलेशन किया है 40 लाख। तो आप सोच रहे हो कि आपको 40 लाख लोन मिल जाएगा और यहाँ पे वैल्यूएशन 40 लाख आया है, तो यहाँ पे बैंक वहाँ पे लोन सैंक्शन करेगी 32 लाख का। यहाँ पे एडिशनल फंड आपको देके वो प्रॉपर्टी परचेस करना होगा, मगर वो एडिशनल फंड आप अरेंज नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे आपको होम लोन नहीं मिलेगा। तो होम लोन एप्लीकेशन करने से पहले प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी आप चेक कर लो, क्योंकि सेलर हमेशा चाहेगा कि जितना चाहे उतना ज्यादा प्राइस देके प्रॉपर्टी को सेल करें। Reputation and credibility of the developer or builder. Home loan may be rejected for under construction property purchased from unrecognized or new developers or builders. देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से भी लोन मिलता है जहाँ पे आप फ्लैट खरीदते हो, मगर ये रेपुटेड बिल्डर होना चाहिए। कोई भी अनरेपुटेड बिल्डर से आप प्रॉपर्टी परचेस कर लोगे तो वहाँ पे फंडिंग नहीं होता है। आपका लोकेलिटी में ऐसा कोई कालू भैया जैसा बिल्डर रहे जिनके पास उतना फंड नहीं है जो प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर पाए, तो ऐसा स्थिति में बैंक उन फ्लैट में होम लोन नहीं देता है। वो फ्लैट पूरा कंप्लीट होता है तभी जाके वहां पे होम लोन देता है। तो ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप मत करिए, और जो बिल्डर के पास से आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस बिल्डर के बारे में भी आप जान लो। क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट हिस्ट्री। चेक योर क्रेडिट स्कोर बिफोर अप्लाइंग द लोन। इंप्रूव योर सिविल स्कोर टू गेट बेस्ट डील। इस पॉइंट को लेके मैं सबसे पहले डिस्कस किया हूँ। आपका क्रेडिट स्कोर कम रहेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, और कोई नेगेटिव स्टेटस रहेगा तो वहां पे आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि सूट फाइल, रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस। कभी कभी डेटा मिक्सिंग की वजह से किसी का सिविल रिपोर्ट खराब हो सकते हैं, उस केस में उनका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने पहले सिविल रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर ले या तो सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करे तो वहां पे उनको लोन आसानी से मिल जाएगा। सिविल रिपोर्ट आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो सारा वीडियोस देख लीजिए ताकि आप आसानी से आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करें और उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन करें। ओवर द फोन एडवाइस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो देर किस बात की, आज ही फोन कीजिए और होम लोन के लिए आपको जो एडवाइस चाहिए आप प्राप्त कीजिए। मैं लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।